Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. So how are you all? I hope you all are fine. So today in this video we will learn about the second chapter of political science of class 10th, which is federalism. And this chapter, which is federalism, is very closely related with the first chapter of political science, which is power sharing, which we had already covered. So what basically federalism is? So federalism is the federalism. What mainly deals with federalism mainly deals with the division of government. Division of government means classification of government at different levels. So let's start this chapter, and this is very important chapter. तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने पावर शेयरिंग, जो पावर है हमारा, जो सत्ता है, उसके वर्टिकल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। वर्टिकल डिवीजन हमने क्या पढ़ा था कि वर्टिकल बेसिस पर जो है जो गवर्नमेंट जो है, जैसे कि इंडिया में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट है, उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट भी जो है, यानी प्रांत केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, ठीक है। तो वो जो है वर्टिकल बेसिस पर जो है डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट जो है क्लासिफाइड है, वो जो है पावर शेयरिंग के मेजर फॉर्म्स हैं। और ये जो मेनली जो फेडरलिज्म चैप्टर है हमारा, तो इसमें क्या हम फोकस कहाँ करना है, इसमें मेनली जो है पावर शेयरिंग पर ही फोकस किया गया है। और इसे जो है हम मेनली जो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम फेडरलिज्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, फेडरलिज्म जो है हमारा, इस शब्द को जो है हम जनरल टर्म में इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और उसका जो इस चैप्टर का रेस्ट पार्ट होगा, यानी बचा हुआ जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसकी मदद से जो है हम जो भारत में फेडरलिज्म जो है, भारत में जो संघवाद है, उसका थ्योरेटिकल लर्निंग करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के अंत में क्या दिया है, तो इस चैप्टर के लास्ट में जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, या जैसे कि हम थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी जो थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट प्रेजेंट होती है, जिसे हम ग्रामीण लेवल पर जो प्रेजेंट होता है हमारा, उसे कह सकते हैं। तो वो जो हम चैप्टर के इनमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या है हमारा, तो फेडरलिज्म मेनली क्या है, वो एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, यानी सरकार की एक सिस्टम है ये, जिसमें कि जो पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी और कंट्री के वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स के बीच जो है डिवाइड होती है। मतलब जो पावर होता है वो इंडिविजुअली वन पर्सन या वन ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होता, वो एक से अधिक लोगों में जो है वो डिवाइडेड होता है, एक से अधिक संगठन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म में मेनली जो है गवर्नमेंट के दो लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी टू लेवल्स प्रेजेंट होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। पहला लेवल तो पहला तो गवर्नमेंट की वो लेवल जो कि पूरे कंट्री पर जो है वो रूल करे, ठीक है। और मतलब पूरे वो नेशनल के इंटरेस्ट को, पूरे नेशनल को जो है एक साथ लेकर चले। और जो दूसरे लेवल की गवर्नमेंट है हमारी, वो प्रोविंशियल या स्टेट लेवल पर प्रेजेंट हो, यानी स्टेट लेवल पर जो प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कंट्री है हमारा, तो एक तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा जो इस पूरे कंट्री पर जो है वो डेवलप करेगा। और उसके बाद से जो है मान लीजिए हमारा कंट्री है, तो इसमें जो अलग अलग स्टेट्स प्रेजेंट होंगे, तो इस स्टेट लेवल पर भी जो है एक गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट होगी, जो है वो बेसिकली एक स्टेट पर जो है वो रूल करेगी, ठीक है। तो उस रूल करना हम नहीं बोल सकते, मतलब हम कह सकते हैं कि उसके लिए जो है वो लॉज वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा कि जो फेडरलिज्म होता है हमारा, फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स, यानी जो एकीकृत सरकार है उसका विरोध करता है फेडरेशन, ठीक है। यानी संघवाद जो है वो एकीकृत शासन का जो है विरोध करता है, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एक सिंगल गवर्नमेंट, लेकिन फेडरेशन हमारा क्या हो गया, फेडरलिज्म क्या हो गया, जिसमें जो है जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल्स में क्लासिफाइड है, ठीक है। तो इन दोनों में अपोजिशन है ना, तो ये कंट्रास्ट करता है यूनिटरी गवर्नमेंट को फेडरेशन हमारा, ठीक है। और यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है हमारा, यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की वन लेवल प्रेजेंट होता है, यानी एक ही गवर्नमेंट जो होती है उसके और उसके जो है सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती। मतलब दोनों जो लेवल की गवर्नमेंट होती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब वो एक दूसरे के रूल्स को जो है फॉलो करने के लिए एकदम जो है बंधे हुए नहीं होते हैं। मतलब वो अपने हित का जो है, मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने स्टेट के लिए अपने मन से जो है रूल बना सकता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल बात को मानने का ही, ठीक है। तो फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेडरलिज्म जो है, तो मेनली जो है इसके दो या दो से अधिक टायर्स होते हैं, यानी दो या दो से अधिक लेवल्स में जो है ये क्लासिफाइड होता है फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट होता है हमारा। और जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टायर्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो एक ही सिटीजन पर, सेम सिटीजन पर ही वो दोनों काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दोनों गवर्नमेंट है उनके अलग अलग मैटर पर जो है उसी
मतलब सेम पीपुल पर जो है अलग अलग मैटर पर दोनों गवर्नमेंट्स रूल करते हैं, ठीक है। मतलब जो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं वो क्लासिफाइड है कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक XYZ कैटेगरीज, आगे हम पढ़ेंगे कौन सी कैटेगरीज, तो इस पर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक पीपल के लिए जो है वो रूल बनाएगी। और फिर मान लीजिए दूसरी जो है ABC मान लीजिए कोई रूल्स है, तो इस पर जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स नहीं बना सकती, या इस पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती, ठीक है। मतलब वो क्लासिफाइड है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर जो है दोनों मिलकर जो है रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो वही तो बोल रहा है कि जो दोनों हैं उनके लिए उनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है, यानी अलग अलग मैटर्स पर दोनों जो है वो रूल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वही जो जुरिस्डिक्शन यानी किस पर जो है उन्हें काम करना है कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो जो है हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, उस स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि किन टॉपिक्स पर जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा और किन टॉपिक्स पर हमारा स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा, ठीक है। तो द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, वो किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के एक लेवल के द्वारा वो है चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब कोई भी उसमें चेंज लाने के लिए जो है दोनों गवर्नमेंट की सहमति की आवश्यकता मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कोर्ट्स होती हैं हमारी, उनके पास पावर है, कोर्ट्स ऑफ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो कोर्ट है हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशन के और अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल से जो है उनके पावर से इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखिए, अब दोनों गवर्नमेंट के जो दोनों लेवल्स प्रेजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उन दोनों को जो है लॉ मेकिंग के लिए या उसमें अलग अलग जो कैंडिडेट जो उसमें इंक्लूडेड है उन सबको सैलरी और वगैरह इन सब के लिए, सब मैनेजमेंट के लिए उन्हें इकोनॉमी की भी तो ज़रूरत होगी। तो अलग अलग जो रिवेन्यू के अलग अलग सोर्सेज हैं वो भी क्लासिफाइड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जैसे कि अगर कुछ मान लीजिए ये अगर फैसिलिटीज है तो इन पर जो टैक्स, इनसे जो यहाँ से जो टैक्स मिलेगा वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और अलग जो हमारे कैटेगरीज हैं यहाँ से जो टैक्स मिलेगा वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो इससे जो है इन दोनों की इकोनॉमी जो है बनी रहेगी और इसे जो है अपना अच्छे से मैनेजमेंट कर सकेंगे, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए कैटेगरी जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डिटरमाइंड है। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारा फेडरल सिस्टम है इसके जो है दो ऑब्जेक्टिव्स है मेनली, डुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी टू ऑब्जेक्टिव्स है मेनली। क्या क्या है देखते हैं। टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ताकि वो जो है देश की जो है एकता को बनाए रखें, ठीक है, उसकी सुरक्षा करें। वाइल एट द सेम टाइम ऑटोनॉमी रीजनल डाइवर्सिटीज़, और उनमें जो विविधता है उसमें जो विभिन्नता है उनको भी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ हमारा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म हैव बीन फॉर्म्ड। मतलब ऐसे दो तरीके हैं जिनके द्वारा जो है फेडरेशन का फॉर्मेशन हो सकता है। जो पहला रूट है हमारा वो इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी इसमें जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग sovereignty एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। दिस इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब कि जो फर्स्ट रूट है वो हमसे क्या कहता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, यानी जो हमारे आज़ाद प्रांत हैं, वो एक साथ आकर एक बड़ी इकाई बनाकर जो अपनी सोवरेनिटी यानी संप्रभुत्ता को, अपनी पहचान को जो है बना सकते हैं और अपनी सुरक्षा को भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। इसे जो है फेडरेशन का कमिंग टुगेदर यानी एक साथ आना बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंड रूट है हमारा, द सेकेंड रूट इज़ वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और जो सेकेंड रूट है हमारा उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि इसके अनुसार कोई भी कंट्री जो है वो डिसाइड कर सकता है ताकि वो अपने पावर को जो है अपने अलग अलग स्टेट्स में जो है वो डिवाइड कर सके, ठीक है। और इसे जो है हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का भी नाम बोलते हैं, ठीक है। जो पहला रूट था हमारा उसे हम कमिंग टुगेदर, दूसरा जो है होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं, ठीक है। पहला रूट जो था हमारा उसमें छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो मिलकर एक बिग यूनिटी का फॉर्मेशन कर रहे थे, जबकि जो हमारा सेकेंड रूट है इसके अनुसार कोई भी कंट्री जो है वो पावर का जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स में, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है उसका डिवीजन कर सकता है, ठीक है। तो सेकेंड रूट जो है हम होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया जो है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, मतलब किस कारण से जो हमारा इंडिया है, जो हमारा देश है, वो क्यों एक फेडरल कंट्री, अब हम ये जानेंगे, ठीक है। तो जो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो हमारा संविधान है वो ये बताता है कि जो भारत है वो प्रांतों का एक संगठन है, यानी इंडिया में जो है बहुत सारे स्टेट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए
द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारा संविधान जो है उसके अंदर अनुसार जो है गवर्नमेंट जो है वो टू टायर सिस्टम, गवर्नमेंट की टू टायर सिस्टम प्रेजेंट है, यानी दो डिविजन्स में जो है दो अलग अलग लेवल्स पे जो है जो गवर्नमेंट है उसके पावर का जो है क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहला तो हमारा यूनियन गवर्नमेंट, जिसे कि हम जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार बोलते हैं। ठीक है, जो कि पूरे नेशन को जो है पूरे नेशन के लिए लॉज बनाती है। और दूसरा जो हमारा है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए। ठीक है, और उसके बाद से थर्ड फेडरलिज्म का थर्ड टायर भी प्रेजेंट होता है, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, मतलब जो कि ग्रामीण रूप से जो होते हैं, जैसे कि गांव में जो पंचायत होते हैं या नगर म्यूनिसिपलिटीज नगर पालिका, ये सब जो है ये थर्ड टायर यानी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट हो गई हमारी पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें मेनली 3 लिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, पहला तो यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं जिस पर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है। ठीक है, तो डिफेंस ऑफ कंट्री यानी हमारे देश की जो हित का, जो हमारे देश की रक्षा के लिए जो लॉ मेकिंग है, या फॉरेन अफेयर्स या बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सब जो मैटर्स पे जो रूल है, इस पर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर जो है रूल्स या नियम जो है कानून बनाएगी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है हमारा, तो इसके नाम से ही पता चला है कि स्टेट लिस्ट, यानी इस पर स्टेट जो है वो रूल्स बनाएंगे। इसमें मतलब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर जो है स्टेट्स जो है वो रूल्स नियम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली वैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि स्टेट के उसके मतलब जो है हित में हो, हमारे किसी भी राज्य के हित में हो। ठीक है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, कृषि, सिंचाई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब मैटर्स पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बनाती है वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए। ठीक है, और तीसरा जो लिस्ट है हमारा वो है कंक्यूरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो वैसे सब्जेक्ट्स, वैसे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं जिन पर जो है यूनियन गवर्नमेंट और जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है, मतलब दोनों की सहमति से जो है इन पे जो है नियम इनमें बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पर जो है ये कंक्यूरेंट लिस्ट में शामिल है। मतलब इन पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के जो है वो इस पर रूल्स बनाती हैं। ठीक है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी फेडरलिज्म जो है कैसे जो है फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस्ड होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो संघवाद जो है, जो फेडरलिज्म है वो कैसे मौजूद है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, यानी जो संविधान से जो प्रोविजंस, जो अधिकार बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, यानी अच्छे तरह से संघवाद, अच्छे तरह से फेडरलिज्म के वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा जो है अच्छे तरीके से फेडरलिज्म वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, और जो फेडरलिज्म की जो रियल सक्सेस है भारत में, वो जो है द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, यानी हमारे स्पेसिफिक कंट्री हमारे भारत में जो है जो फेडरलिज्म का सक्सेस क्यों है, तो जो डेमोक्रेसी है, मतलब हमारे देश में जो लोकतंत्र की पॉलिटिक्स है उन पर जो है उसके कारण जो है वो मेन रीजन है इंडिया में फेडरलिज्म के रियल सक्सेस का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब होता है हमारा भाषाई राज्य, यानी वैसे स्टेट्स जिनको जो है ऑफिशियली जो है उनके लैंग्वेज के आधार पर जो है उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड ए मेजर टेस्ट फॉर ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स में जो है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए ये जो है पहला और सबसे मेजर टेस्ट है कि क्या लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन, यानी जो है भाषा के आधार पर जो स्टेट्स हैं, जो प्रांत हैं, उनका जो क्रिएशन है वो जो है किसी भी डेमोक्रेटिक का जो है फर्स्ट और मेजर टेस्ट है। ठीक है, जो मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिस्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, यानी जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि बहुत से पुराने जो राज्य थे, हमारे पुराने प्रांत थे, वो वेनिस्ड हो गए, यानी वो गायब हो गए, वो हटा दिए गए, और उनके जगह पर जो है मैंने बहुत सारे जो है नए स्टेट्स का जो है क्रिएशन हुआ। ठीक है, 1947 में क्या है हमारा 1947 में जो भारत के जो पुराने राज्य थे, जो पुराने प्रांत थे बहुत सारे, उनकी जो बाउंड्रीज थी उनको जो है उनको चेंज कर दिया गया नए स्टेट्स के क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए क्यों किया गया ताकि जो है एक भाषा बोलने वाले लोग मतलब एक राज्य में एक भाषा, एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक पार्टिकुलर जो है एक ही स्टेट में आ जाए। ऐसा करने के लिए जो है जो बाउंड्रीज थी उनमें जो है चेंज लाया गया। ठीक है, और जब भाषा के आधार पर जो है, मतलब जब अपनी लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट के फॉर्मेशन की जब डिमांड बढ़ने लगी,
तो क्या हुआ कि सम नेशनल लीडर्स फॉर्म फियर्ड दैट इट विल लीड टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो जो कुछ जो राष्ट्रीय नेता थे हमारे, जो नेशनल लीडर्स थे, वो इससे जो डर गए ताकि इससे जो है हमारा कंट्री का डिस इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी जो कंट्री जो है हमारा उसका विघटन हो जाएगा, वो जो है वो अलग अलग वो जो है वो क्लासिफाइड हो जाएगी, उसका जो है बंटवारा होने लगेगा। ठीक है, अब जो हम पे दिखा है लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, यानी लैंग्वेज को लेकर पॉलिसीज़ के बारे में जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब जो इंडियन फेडरेशन का जो सेकंड टेस्ट है, जो मतलब दूसरी जो चुनौती है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है और वो किसी भी भाषा को जो है नेशनल लैंग्वेज का जो है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, यानी हमारा जो संविधान है वो किसी एक भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। ठीक है, हिंदी जो है हमारी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार जो इंग्लिश है उनको जो है 1965 के बाद जो है उनको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यानी राजकीय काम के लिए इंग्लिश को जो है यूज़ करना बंद कर दिया गया है ना। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, जो द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रीइंग द टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा वो जो है इसमें सहमति देकर अपनी जो है वो कंटिन्यू की थी कि जो है इंग्लिश हिंदी के साथ साथ जो है वो इंग्लिश को भी जो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, अब प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, यानी प्रमोशन का मतलब यानी चूँकि जो है हिंदी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, तो वहीं पर बोल रहा है कि जो प्रमोशन दिया गया हिंदी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी किसी ऐसे स्टेट पर जो कि दूसरी लैंग्वेज बोलता उन पर जो है हिंदी थोप नहीं सकती, हिंदी भाषा को इम्पोज नहीं कर सकती, उन पर मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ कीजिए। ठीक है, यानी अगर कोई भी अगर स्टेट है जो कि अलग भाषा में बोलना पसंद करता है, अलग भाषा जो है वो वहाँ के नागरिक समझते हैं, तो उन पर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इम्पोज नहीं कर सकता हिंदी बोलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी जो दोनों लेवल्स हैं सेंट्रल और स्टेट उनके बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बिन स्ट्रेंथेड इन प्रैक्टिस, यानी जो है हमारी सेंट्रल और स्टेट जो है उनके बीच का जो संबंध है वो एक दूसरा जो है तरीका है जिसके द्वारा जो है फेडरलिज्म जो है उसको और मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, और इन 1990 देयर वाज द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। 1990 ईस्वी जो थी, 1990 ईयर में जो है हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के द्वारा जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज यानी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज का जो है राइज हुआ, उनका जो है जन्म हुआ। ठीक है, तो मतलब उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द ईरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो इसी से जो है कोएलिशन गवर्नमेंट का जो ईरा जो है उसका बिगनिंग हुआ, उसकी शुरुआत हुई कोएलिशन गवर्नमेंट यानी जो है गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, तो मेनली जब जो है अगर कोई एक पार्टी को जो है कोई एक पर्टिकुलर पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं प्राप्त करती है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो मेजोरिटी फिक्स होती है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी वो मेजोरिटी प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वो एक से अधिक जो है गवर्नमेंट के साथ जो है कोएलिशन करके गठबंधन करके जो है गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ हमारे यहाँ, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा द मेजर नेशनल पार्टीज हैड लेड टू एंटर इनटू अलायंस विथ मेनी पार्टीज, मतलब वही बात है यहाँ पर कि अगर कोई एक सिंगल पार्टी जो है लोकसभा में अगर मेजोरिटी प्राप्त नहीं करती है, अगर बहुमत प्राप्त नहीं करती है, तो जो दूसरी राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें हैं उनके साथ जो है अलायंस बनाकर उनके साथ गठबंधन करके जो है उनके साथ संधि करके जो है वो मेजोरिटी प्राप्त करके जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये पावर शेयरिंग का जो है एक नया कल्चर इससे जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और इससे जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है इसकी रिस्पेक्ट जो है बढ़ गई है। ठीक है, मतलब अगर वो जो है अगर कोई भी सेंट्रल लोकसभा में अगर कोई मान लीजिए इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट जो है कोई एक सिंगल पार्टी जो है अगर उसके पास बहुमत नहीं है, तो वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी संधि करके जो है वो मेजोरिटी प्राप्त कर सकती है और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रिस्पेक्ट जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट के कारण इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फेडरल पावर शेयरिंग है हमारा वो आज के दिन में बहुत ही प्रभावशाली रूप जो है वो ले चुका है। देन इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो महत्व था फेडरल पावर का, संघवाद का, वो उससे जो है कहीं ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो चुका है आज इसके इफेक्टिवनेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है हमारा, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक है,
तो हम ये जान चुके हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारा, इसमें जो है गवर्नमेंट जो है इसमें एक से अधिक टायर्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोगों में जो है एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो है इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया जैसा जो एक विशाल कंट्री, इंडिया जैसा एक बड़ा कंट्री जो है वो केवल दो टायर्स यानी केवल दो दो लेवल्स में इसके क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता, मतलब दो से अधिक क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है एक इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के लिए, एक इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए, ठीक है। तो मतलब तो इसीलिए जो है फेडरल पावर जो है जो फेडरल पावर शेयरिंग है उसमें जो है भारत में जो है उसमें एक तीसरे स्तर की भी, एक दूसरे स्तर की भी सरकार जो है उसकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है अब इसी के कारण जो इसके फलस्वरूप जो है इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भारत है यहाँ पर जो है एक थर्ड टायर के रूप में यानी थर्ड लेवल की एक गवर्नमेंट भी है जो आ चुकी है, जो कि जिसे कि हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट वही जो हमारा पंचायत और नगर पालिका हो गया, ग्रामीण लेवल पे जो हमारा पंचायत हो गया, ठीक है। तो वही हमारा बोल रहा है कि ठीक है ये थर्ड लेवल गवर्नमेंट, इसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड टायर है गवर्नमेंट की, मतलब इसके हैंड में भी जो है पावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब पावर जो है, जब सत्ता सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर जो है किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में रख दी जाती है, किसी तीसरे व्यक्ति को दी जाती है, तो इसे जो हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसे हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक से लेकर दूसरे को दे देना, ठीक है। तो जैसे कि जो लोकल लेवल है हमारा, एज द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, यानी लोकल लेवल की मदद से जो यानी जो तीसरे स्तर के जो सरकार है उसके मदद से जो लोग हैं वो डायरेक्टली जो है वो डिसीजन मेकिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अपनी हिस्सेदारी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, यानी 1992 से जो है मेनली जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो है विकेंद्रीकरण जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसे मेनली जो है हम पंचायती राज के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। मेनली हम उसे पॉपुलरली हम उसे पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, तो इसमें जो है अलग अलग वार्ड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पंच बोलते हैं, ठीक है। और उन पंचों का जो एक मुखिया होता है उसे हम सरपंच बोलते हैं, ठीक है। सभी ने जो है अपने ग्रामीण लेवल पर जो है वार्ड मेंबर्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, ठीक है। और आप जो है डिस्कशन करके उनके बारे में और जानने की कोशिश कर लीजिएगा तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ये पंच और सरपंच क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मेनली जो है एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा जो है मतलब किसी भी वार्ड या विलेज में जो पीपुल हैं उनके द्वारा जो है इनका इलेक्शन होता है, उनके द्वारा जो इनका चुनाव होता है पंचों का, ठीक है। तो ये जो है ये इट इज़ द इंटायर डिसीजन मेकिंग फॉर द इंटायर विलेज, यानी ये जो हमारा जो थर्ड लेवल का जो गवर्नमेंट है यानी पंचायती राज, इससे जो है किसी भी जो है ग्रामीण स्तर पर जो है संपूर्ण ग्रामीण पर जो है निर्णय कोई भी लिया जाता है जो कि संपूर्ण ग्रामीण के हित में हो, ठीक है। मतलब हर अलग अलग पंच में जो है एक पंचों, हर अलग अलग विलेज में पंचों का समूह होता है जिसका एक सरपंच भी होता है, ठीक है। जो सारी जो पंचायत समिति होती हैं यानी जो अलग अलग गांव के जो पंचायत होते हैं या उन्हें मंडल भी कह सकते हैं, वो मिलकर जो है और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद, यानी जो पंचायत समिति और जो मंडल जो है मिलकर जो है वो जिला परिषद का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो लोकल गवर्नमेंट जो है यानी तीसरे स्तर की सरकार जो है वो शहरी इलाकों में भी प्रेजेंट होती है, अर्बन एरियाज में भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम म्यूनिसिपलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जिसे हम नगर पालिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो मतलब जो ये जो बड़े शहर हैं उनमें जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस यानी नगर पालिका जो है मौजूद होता है, यानी जो गांव में जो मेनली जो पंचायती राज होता है वही जो है थोड़े बड़े शहरों में जो है हम कह सकते हैं वहाँ पे उसे हम नगर पालिका कहते हैं, इंग्लिश में उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी जो लोकल गवर्नमेंट की जो ये नई प्रथा है ये बहुत ही जो है एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक बड़ी बात है किसी भी एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप this is easily understandable to you. Thank you for watching the video. See you in the next video. Still bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel Bits About. Thank you.